नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वह भारत से 70 करोड़ की संपत्ति, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, और साथ ही कोहिनूर हीरा वो अपने साथ ईरान ले जाता है। और नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए शहादत खान जैसे मुगल गद्दारों ने प्रेरित किया था। 2 करोड़ रुपए का लालच देकर उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सलाह दी थी। जिस तरीके से नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, उसका भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, इन सभी कारणों को हमने पिछली क्लास में देखा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नादिर शाह के बाद भारत में क्या क्या बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम में। तो यानी मोहम्मद शाह रंगीला के बाद भारत का जो अगला शासक बनता है वो बनता है अहमद शाह। अहमद शाह बनता है 1748 ईस्वी में। 1748 से लेकर ये बनता है 54 तक। वहीं जो नादिर शाह का उत्तरवर्ती था वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी 1748 ईस्वी में ईरान का शासक बनता है। जब अहमद शाह अब्दाली शासक बनता है और अहमद शाह के शासनकाल में, यानी मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में, इसने भारत पर 7 बार आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण करता है वो पंजाब के खिलाफ और आखिरी आक्रमण करता है वो सिखों के विरुद्ध। हालांकि उत्तरवर्ती मुगल काल में ये छोटे छोटे शासक थे, जो कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, इस तरीके से बनते थे। और ये मुगल दरबार में या भारत में कोई बड़ा चेंजेस नहीं ला पाए, इसलिए इन्हें पढ़ाने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। इसके बाद जब अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। मुगल शासक अहमद शाह के बाद मुगल शासक बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कोई खास शासक नहीं रहा, बल्कि इसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो थी इसके वजीर गाजीउद्दीन, यानी ये वजीर था गाजीउद्दीन। वजीर का पुत्र था गाजीउद्दीन, सॉरी, वजीर गाजीउद्दीन का पुत्र था वो जाविता खान, और इसका भी पुत्र था अब्दुल कादिर। यानी आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ये बहुत ज्यादा कमजोर शासक था, इसलिए जो वास्तविक सत्ता थी इसके वजीर गाजीउद्दीन के पुत्र जाविता खान और इसके गाजीउद्दीन के पौत्र यानी पोता यानी जाविता खान के पुत्र अब्दुल कादिर, इन दोनों के पास थी वास्तविक सत्ता। और कहा जाता है कि जाविता खान ने ही आलमगीर द्वितीय की हत्या की थी। अगला शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। ये बहुत छोटे छोटे शासक थे, इसलिए शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो था अली गौहर, यानी इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। इसे जो है बिना मुकुट का बादशाह भी कहा जाता है। इतिहास में इसे बिना मुकुट का बादशाह भी कहा जाता है। इसने शाह आलम द्वितीय ने 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध,
1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि। इन सभी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि किस तरीके से हुई, इन सभी को हम आगे समझने वाले हैं। शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि शाह आलम द्वितीय, जिसे वास्तविक नाम अली गौहर था और इसे इतिहास में बिना मुकुट का बादशाह भी कहा गया है, इसके शासनकाल में 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध और 1765 की इलाहाबाद की संधि, इन सभी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद अगला शासक बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय भी कोई खास रोल प्ले नहीं करता है, इसीलिए हम इसे भी स्किप करते हुए मुगल शासक यानी आखिरी शासक, मुगल दरबार का वो आखिरी शासक जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना गया, इसीलिए बहादुर शाह जफर को देखते हैं। अब बारी आती है आखिरी मुगल शासक की, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना गया। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता है, जिसमें 1858 में अंग्रेज इन्हें बंदी बना लेते हैं और रंगून भेज देते हैं। रंगून जो कि बर्मा में है, यानी म्यांमार। 1858 में इन्हें बंदी बनाकर रंगून की जेल में डाल दिया जाता है और 1862 ईस्वी में जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ आखिरी मुगल शासक थे। आपने देखा कि किस तरीके से मुगल सत्ता खाई की तरफ चली गई और इतना बड़ा साम्राज्य जो पूरे भारत में फैला हुआ था, वो औरंगजेब के बाद सिर्फ कुछ ही चंद दिनों में मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे हम देखेंगे बाहरी शक्तियों का भारत में आगमन, यानी जो विदेशी शक्ति थी, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डेनिश इत्यादि शामिल थे, उनका भारत में आगमन कैसे हुआ, किन वजहों से उनका आगमन हुआ, इस क्लास को हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।